हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं लोकेश निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के कुछ मान, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सभी मानों का हम आज आपको बताने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें त्रिकोणमिति के ये मान याद ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद आप इन मानों को कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, सबसे पहले आपको जीरो से स्टार्ट करना है। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर इसके नीचे आपको 4 लगाना है। 4, 4, 4, 4 और 4। इसके बाद दोस्तों आपको इसके ऊपर रूट लगा देना है। रूट रूट। अब दोस्तों, अब आपको इससे भाग लगाना है। तो 4 का अगर आप 0 में भाग लगाओगे तो हमेशा किसी संख्या में अगर 0 से अगर भाग लगाना है तो 0 ही आता है। इसके बाद दोस्तों, अगर 1/4 है तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल होता है 1/2। जैसे दोस्तों, अगर हम 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 गुणा 1 और 2, 4 के 2 गुणा 2। तो इसमें से ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो 1/1 का गुणा 1 में 1 और 2 का तो 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। इसके बाद दोस्तों आपको 2/4 रूट के अंदर 2/4 इसको भी बाहर निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2/4 है तो अंदर इसको काट देना है पहले। तो ये हो गया 1 रूट के अंदर 2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और अंडर रूट 2 का वर्गमूल ये अंदर ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√2, क्योंकि 4 बाहर निकल आएगा, क्योंकि 2 गुणा 2 और 2 का, और ये है 3/4। तो 3/4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो √3, तो √3 तो अंदर ही रहेगा। तो √3 और ये आ जाएगा नीचे 2। तो √3/2 60 डिग्री का मान। ऐसे ही दोस्तों इसमें भाग लगाएंगे और √1 मतलब 1 रह जाएगा। तो इसका मान 1। इसके बाद दोस्तों आपको पीछे से स्टार्ट करना है cos A का मान निकालने के लिए। तो 1 लास्ट में है तो इसे सबसे पहले लाना है। फिर √2/3 को लिखना है। इसके बाद 1/√2, फिर इसके बाद 1/2, फिर इसके बाद 0। इसके बाद दोस्तों tan A। अब tan A ज्ञात करने के लिए अब आप जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos θ। तो sin θ/cos θ होता है। तो sin में भाग लगाना है cos से। तो अगर हम 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो दोस्तों हमेशा आंसर 0 ही प्राप्त होता है। इसके बाद 1/2 में √3/2 का भाग लगाना है हमें। तो 1/2 का भाग लगाना है। 1/2 का भाग लगाना है √3/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/√3
3 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। इसके बाद दोस्तों आपको 1/2 में भाग लगाना है। 1/2, जब 1/2 का भाग 1/2 में लगाओगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो 1 ही बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1, तो 1 बारी। अब दोस्तों √3 का, √3/2 का भाग लगाना 1/2, 1/2 से लगाना है। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3। जैसे दोस्तों √3/2 में भाग लगाना है 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा √3। इसके बाद दोस्तों अगर 1 में अगर 0 का भाग लगाएंगे, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग लगाने पर अपरिभाषित प्राप्त होता है, तो दोस्तों 1 में अगर 0 का भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों हमें ज्ञात करना है कोसेक ए। अब दोस्तों कोसेक ए आपको पता होगा, कोसेक ए अब देखो साइन कोसेक, मतलब दोस्तों कोसेक ए, अब कोसेक पता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो हमें साइन की वैल्यू उल्टी करनी है, क्योंकि कोसेक ए होता है, तो 0 का उल्टा हम जब करेंगे तो 0 का उल्टा हमेशा, जैसे अगर 0 है, अगर हर संख्या के पीछे नीचे 1 लगा होता है, जब इसे ऊपर ले जाएंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो जब 0 से 1 में भाग लगाएंगे तो अपरिभाषित प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस अपरिभाषित। इसके बाद दोस्तों हमें 1/2 का उल्टा करना है, तो 1/2 का उल्टा, जब 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये आ जाएगा √2। ऐसे ही 3/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे, तो 2/√3। इसके बाद 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, अब दोस्तों अब निकालना है सेक, तो सेक का उल्टा होता है कॉस। जैसे कोसेक का उल्टा होता है साइन, ऐसे सेक का उल्टा होता है कॉस। तो जब 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, जब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही। ऐसे दोस्तों √3/2, √3/2 का उल्टा 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद दोस्तों 1/2 को उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो इसे हम √2 लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 1/2 को जब उल्टा करेंगे तो 2। इसके बाद 0 का उल्टा, अगर 0 का उल्टा करेंगे तो हमेशा, जैसे 0 का उल्टा तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 0 नीचे, तो इसका मान अपरिभाषित प्राप्त होगा, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना है कॉट ए। तो आपको पता होगा कॉट का उल्टा होता है tan, तो दोस्तों कॉट का उल्टा होता है tan, तो tan को जब उल्टा करेंगे हम तो 0, अब 0 का उल्टा जब करेंगे तो अपरिभाषित प्राप्त होगा,
अब 1/2 को जब उल्टा किया जाएगा तो 1/2 को तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जैसे दोस्तों 1/√3, तो 3 को जब ऊपर पहुंचाएंगे तो √3/1, तो 1 को लिखते नहीं है तो √3, तो इसकी वैल्यू √3। ऐसे ही दोस्तों अगर 1 को उल्टा किया जाएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अब √3 को जब उल्टा किया जाएगा, जब √3 को उल्टा किया जाएगा तो 1 ऊपर बन जाएगा और 3 नीचे, तो 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। और जब अपरिभाषित को उल्टा किया जाएगा, अपरिभाषित को जब उल्टा किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0। तो दोस्तों ये सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात हो गए। और अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पर।